तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों क्रिस्टोफर लक्सन। तो न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, माफ़ कीजिए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल ओलंपिक में शामिल किया है? तो क्रिकेट को। और भी खेल हैं और भी बताएंगे हम आपको। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोचिन शिपयार्ड के साथ साझेदारी की है। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का थीम क्या है? तो वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर है वियतनाम देश में। कहाँ पे दोस्तों? वियतनाम देश में। नेक्स्ट है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है मनसुख मांडविया जी। कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया जी। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने, ये आप सभी जानते हैं। चलिए, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक में शामिल किया है? तो सर सभी को शामिल किया है दोस्तों, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, ये तीनों खेल को इन्होंने शामिल किया है। चलिए, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर है मनसुख मांडविया जी ने, ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? राइट आंसर है रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है कोका कोला इंडिया के साथ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? राइट आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन। पूर्व चुनाव आयुक्त ये हैं दोस्तों हमारे, है ना, MS गिल जी। पूर्व चुनाव आयुक्त MS गिल जी का निधन हो गया है ना। तो दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का 15 अक्टूबर को निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित गिल ने साउथ दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है, 86 वर्ष के थे। चलिए अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। इन्होंने कार्यभार संभाला था चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 1996 से 2001 तक, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वह कांग्रेस सरकार में यूथ अफेयर और खेल मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री का पदभार भी संभाला था। 2004 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पंजाब केडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी गिल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1980 के दशक में पंजाब के कृषि सचिव के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। और इन्होंने दोस्तों एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स नामक पुस्तक भी लिखी है।
और दोस्तों साथ ही बता दें कि देश के 11वें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा 20 से ज़्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव भी डॉक्टर गिल ने अपने कार्यकाल में कराए थे। MS गिल को दोस्तों सिविल सेवक के रूप में असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए साल 2000 में साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था SS गिल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वियतनाम देश में राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं हमारे, माफ़ कीजिए, पूर्व राष्ट्रपति नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, माफ़ कीजिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं हमारे। इन्होंने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वियतनाम के बाक निन्ह में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान जयशंकर जी ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृतियों को वियतनाम में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, पूरे देश में पढ़ा और सराहा जाता है। यहाँ तक कि वियतनामी पाठ्यपुस्तकों में भी शामिल किया गया है। यह जानकर वाकई खुशी हुई कि टैगोर जी की जो गीतांजलि है इसका वियतनामी में अनुवाद किया गया है और भारत वियतनाम के बीच बौद्ध धर्म की विरासत में निहित एक गहरा ऐतिहासिक संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रौनक साधवानी, ये है रौनक साधवानी। ये बने हैं शतरंज अंडर-20 के विश्व चैंपियन। देखिए, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं 17 वर्षीय रौनक साधवानी। इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने जीत लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर के हैं। ये कहाँ के हैं? नागपुर के। 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। खास बात यह है कि रौनक को टूर्नामेंट खेलने के लिए वीज़ा हासिल करने में परेशानी आई थी, लेकिन उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। ये आपको याद रखना है। जाने वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेडिकल भाषा में समझे तो यह सर्जरी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया दिवस हर साल इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों को इसके महत्व और जागरूकता की जाए। एनेस्थीसिया की खोज दोस्तों की खोज ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह खास चीज़ है जिसके ज़रिए बड़े से बड़ा सर्जरी बिना किसी दर्द के मरीज झेल लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पंजाब का एक स्थान है नवापिंड सरदारा गांव, है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं नवापिंड सरदारा गांव है। तो दोस्तों पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है ना। तो पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब नवाजा गया है। 5 बहनों ने मिलकर अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव से सम्मानित किया। सभी अपनी अपनी पेशेवर ज़िंदगी में व्यस्त हैं। इसके बावजूद 5 बहनों ने यहाँ नवापिंड सरदारा गांव में अपने 2 पैतृक आवास के संरक्षण का बीड़ा उठाया और उनकी मेहनत रंग लाई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने उनके गांव को हाल ही में 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के सम्मान से नवाजा है। चलिए आगे चलते हैं। ये केरल में बना है 3D प्रिंटेड इमारत है। तो दोस्तों केरल ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का किया उद्घाटन। देखिए, केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटिंग इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत PTP नगर में केरल राज्य के विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किसने किया? राजस्व मंत्री के राजन ने किया है ना। साथ ही देखें तो यह इमारत दोस्तों केरल राज्य के विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग का नाम अमेज 28 है। क्या है? अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 380 वर्ग फुट है। इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वास्टा द्वारा किया है। 3D प्रिंटिंग को
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिज़ाइन का उपयोग करके परत दर परत निर्माण किया जाता है। इसका नाम क्या है? MS-28। चलिए, आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।